मेरे प्यारे बच्चों, क्लास 5th हेरिटेज मैथ्स एक्सरसाइज 7.3 इज गिवन हियर. फिल अप द ब्लैंक्स यूजिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन. मल्टीप्लिकेशन का प्रॉपर्टीज यूज़ करके आपको ब्लैंक को फिल कर देना है. ए दिया गया 2 इंटू 1/7 इक्वल. देखिए लेफ़्ट साइड क्या है, दो इंटीजर्स है यानी दो नंबर्स दिए गए हैं, एक 2 है और एक 1/7 है. तो इक्वलिटी उसी कंडीशन में आता है कि सेम नंबर से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो इक्वल आएगा आंसर, LHS भी और RHS भी. यानी इक्वल के जो लेफ़्ट साइड होता है उनको हम क्या बोलते हैं, LHS यानी लेफ़्ट हैंड साइड, और इक्वल के राइट साइड जो टर्म आते हैं उनको हम बोलते हैं RHS यानी राइट हैंड साइड. क्लियर. तो यहाँ पे दो टर्म दिए गए 2 इंटू 1/7 और ऑलरेडी इक्वल के बाद क्या दिया गया, एक ही टर्म दिया गया 1/7 इंटू, तो जो बच जाएगा उसको फिलअप कर देंगे यानी 2. बी दिया गया 2 इंटू ब्लैंक इक्वल हो जाएगा 1/8 इंटू 2, यानी इक्वलिटी का कंडीशन शो करना है तो नंबर भी सेम आने चाहिए. यहाँ पे दो टर्म्स दिए गए हैं यानी 2 ऑलरेडी लिखा हुआ है. यहाँ पे 1/8 दिया गया है लेकिन 1/8 नहीं लिखा है तो हम फिलअप क्या करेंगे 1/8. सी दिया गया है ब्लैंक इंटू 1/12 इक्वल हो जाएगा 1/12 इंटू 7. यहाँ पे दो टर्म आ गए 1/12, तो 1/12 है लेफ़्ट साइड, 7 बचा है तो 7 को लेफ़्ट साइड लिख देंगे, फिलअप कर देंगे. डी दिया गया 4/9 इंटू 8 इक्वल हो जाएगा 8 इंटू 8 के बाद क्या बच जाता है टर्म 4/9, तो 4/9 फिलअप कर देंगे. ई दिया है 7/16 इंटू ब्लैंक इक्वल 15 इंटू 7/16. क्लियर. तो 7/16 तो ऑलरेडी है ही है, क्या बच जाता है 15 को फिलअप कर देंगे. एफ दिया है 15/17 इंटू 16. क्लियर. यहाँ ब्लैंक दिया है, यहाँ इंटू 16 है, इक्वल है 16 इंटू 15/17. 16 का 16 है ही है, आपको फिलअप क्या करना है 15/17 फिलअप कर देंगे. क्वेश्चन नंबर 2A दिया गया है, सेम कंडीशन है, उसमें दो टर्म था फर्स्ट में, सेकंड में क्या है 3 टर्म्स दिए गए हैं. तो जो भी टर्म छूट जाएगा उसको हमें फिलअप कर देना होता है. फर्स्ट में 1/2 इंटू 1/3 इंटू 1/4 यानी 3 टर्म्स दिए गए हैं, इसमें दो ही टर्म लिखे गए हैं 1/3 1/4, बच के जाता है 1/2, तो 1/2 फिलअप कर देंगे. सेम कंडीशन आपको बताया गया. बी का वही भी टर्म है कि यदि दो टर्म दिए हैं तो तीसरा टर्म इसमें जो फाइंड आउट करके आपको क्या कर देना है, लिख लेना है. तो इसमें तीसरा टर्म 1/25 है तो 1/25 फिलअप कर देंगे. इसमें तीनों टर्म दिया गया, एक टर्म आपको ब्लैंक दिया गया है. ठीक है. तो जो दो टर्म दिया गया है उन दो टर्मों में से एक टर्म जो छूटा हुआ है उसको फिलअप कर देंगे तो आंसर आ जाएगा 9/11. सेम कंडीशन आपका डी का भी वही है. 3 टर्म्स दिए गए हैं, एक टर्म छोटा हुआ तो 21/50 फिलअप कर देंगे. क्यों फिलअप कर देंगे, 16/25 ऑलरेडी दिया हुआ है, 17/39 ऑलरेडी दिया गया है, एक जो टर्म बचा हुआ है 21/50 उसी को हमको क्या कर देना है, फिलअप कर देना है. क्वेश्चन नंबर 3 दिया है ए 1/2 इंटू 0, यानी किसी भी नंबर में 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 0 आता है. 3/11 इंटू 1 यानी किसी भी नंबर में 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो सेम नंबर आता है 3/11. 7 होल 7/8 इंटू 1, और किसी भी नंबर में 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो सेम नंबर आता है यानी 7 होल 7/8 आंसर आ जाएगा. यदि आंसर 0 आया है तो किसी भी नंबर में 0 से मल्टीप्लाई करने पर ही 0 आता है. ई दिया गया है 11 होल 11/12 इंटू ब्लैंक दिया है, आंसर में 11 होल 11/12 दिया है. किसी भी नंबर में 1 से मल्टीप्लाई करने पर सेम नंबर आता है तो 1 फिलअप कर देंगे. एफ दिया है 17/4. 17/4 को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो 4 होल 1/4 आएगा. क्लियर है, यानी ये कंडीशन आपको दे दिया गया है. तो 17/4 में किससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 17/4 आ जाएगा. तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, किसी भी नंबर में 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो सेम नंबर आता है, और किसी भी नंबर में 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर 0 आता है. दैट्स ऑल. वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें. चैनल का नाम है न्यू एरा कोचिंग सेंटर, जिससे कि आपको डिटेल्ड स्टडी मिल सकती है, इसलिए आप चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें. धन्यवाद.